नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। आज जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं, किताब पे चर्चा, इसके पीछे क्या मोटिव है पहले वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद मैं किताब पे चर्चा शुरू कर दूंगा। मैंने अक्सर लोगों को कहा है, आप लोगों को कहा है कि किताबें पढ़िए, किताबें पढ़िए, और आप लोग, बहुत ज़्यादा लोग ऐसा कहते हैं कि जी हम किताबें पढ़ने की आदत नहीं पड़ रही है, पढ़ा नहीं जाता, एक पेज पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। सुन लेते हैं, हम वीडियोस देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, किसी से बातें सुन सकते हैं, लेकिन हम किताबें नहीं पढ़ सकते। मेजॉरिटी ऑफ पीपल किताबें पढ़ने की आदत नहीं है, और बिना किताबें पढ़ने के कोई बंदा कामयाब हो जाए, ये मैंने आज तक देखा नहीं है। तो इसलिए मैंने ये रास्ता निकाला कि मैं एक किताब को पकड़ूं, उसको पढ़ूं, उसके ऊपर थोड़े अपनी इनपुट दूं, सो दैट आपको किताब भी सुनने को मिल जाए और उसके ऊपर इनपुट भी मिल जाए, मेरे विचार क्या है वो भी मिल जाए। तो आज मैं जो किताब शुरू करने वाला हूं आपके साथ, वो है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई ये किताब, इट्स अ वंडरफुल बुक, वंडरफुल बुक। हर बिजनेसमैन को, हर एंटरप्रेन्योर को, हर सेल्समैन को, हर डायरेक्ट सेलिंग के बंदे को, हर प्रोफेशनल को, रियल एस्टेट के बंदे को, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, हर किसी को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और आज तो मैं सुनानी शुरू करने लगा हूं, साथ में अपनी इनपुट देके। जो लोग नौकरी करते हैं या जो नौकरी ही करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो सही नहीं है। तो उनको मेरी एडवाइस है कि वो इस वीडियो को ना देखें, ऐसे डिस्टर्ब होंगे और मुझे भी डिसलाइक करेंगे और मेरे नीचे भी गलत कमेंट करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार, चैप्टर 1। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मेरे इस चैनल पे आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया है ना, हम लोग भी, हम पूरी फैमिली दिन रात आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते हैं, ताकि आपकी लाइफ एक आम आदमी से एक खास आदमी की बन पाए। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसको फर्स्ट पर्सन में लिखा है। फर्स्ट पर्सन में अपने आप को बता रहे हैं कि मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और ये सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे, दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक्सक्यूज मी, जो हवाई है ये शहर का नाम है जहां रॉबर्ट कियोसाकी अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। तो उन्होंने लिखा है, दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर मेरे पास एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूंकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। तो बेसिकली उनके 2 डैडी थे या नहीं थे, ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। हमेशा आपकी जिंदगी में भी 2 तरह के लोग ही आएंगे, एक जो गरीब है, एक जो अमीर है। गरीब आपको गरीब रहने की ही आइडियाज देता है और अमीर आपको अमीर रहने के आइडियाज देता है। गरीब आपको बताता है गरीब होने का क्या फायदा है, अमीर आपको बताएगा अमीर होने का क्या फायदा है। तो आपके पड़ोसी, आपके कुलीग्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले सभी लोगों में ये 2 तरह के लोग ही होते हैं, और इसी 2 तरह के लोग को उन्होंने
अपने डैडी का नाम दिया होगा, ये मेरा अपना विचार है। तो दो डैडी मीन्स दो स्कूल ऑफ थॉट्स, दो डिफरेंट लोग। तो यही तो वो कहते हैं कि अगर मेरे पास एक ही बंदा होता तो मैं उसकी सलाह मान लेता ना। अब क्योंकि मेरे पास दो थे, इसलिए दोनों ही आपस में उल्टे विचार थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे साधे मान लेने या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या ये थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। दोनों थॉट आपको भी रोज मिलते होंगे। एक व्यक्ति कहता है कि पैसे का मोह सभी बीमारियों का, सभी समस्याओं का, सभी बुराइयों का जड़ है, और दूसरा कहता है कि पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। तो सभी समस्याओं का कारण पैसा है और सभी समस्याओं का हल भी पैसा है। तो आगे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी ये थी कि दोनों एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क होता था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफी लंबे समय तक ये सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं ये बोल सकता कि हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। ये कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा देता कि बुड्ढे को ये पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि दो लोग सलाह दे रहे हैं तो आपको क्या पता अभी किसकी सलाह ठीक है और किसकी सलाह गलत है। चूंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो मेरे लिए इतना फायदा नहीं हो पाता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मुझे एकदम बीच में ध्यान आ गया है कि मैं जितने भी लोगों ने मेरा ट्रेनिंग कोर्स खरीदा है, ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदलें, उनको बहुत बहुत बधाई है। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स लॉन्च किया था तो 60 वीडियोस का था, 60 डेज का था। अब ये कोर्स 365 डेज का हो चुका है। रोज आपको एक नई वीडियो मिलती है, 365 दिन मिलेगी। जब मैंने लॉन्च किया था तो 1180 रुपये में दिया था, लेकिन अभी भी उसकी कीमत 1180 रुपये ही रखी है। कब बढ़ती है इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरी कोशिश होगी इसका रेट ना बढ़ाया जाए। कोई खास मजबूरी होगी तो हो सकता है कभी बढ़ाना भी पड़े। लेकिन जितने भी दुकानदार, जितने भी प्रोफेशनल्स, जितने भी सेल्समैन, जितने भी एंटरप्रेनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबके लिए मैं भगवान को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ कि ये कोर्स देखना, उसको वॉच करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे इसी किताब पे आता हूँ। थैंक्स फॉर स्पेयरिंग द टाइम। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं, और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्या लिखा है यार रॉबर्ट कियोसाकी, सल्यूट। ज्यादातर लोग तो गरीब होते जाते हैं, अमीर होते जाते हैं, और मिडिल क्लास कर्ज में बेचारा डूबा रहता है। वो अपने बोथ हैंड्स मीट करने के चक्कर में ही पूरी जिंदगी बिता देता है। मिडिल क्लास ही पैदा होता है और मिडिल क्लास ही मर जाता है। मैंने इसके ऊपर इससे पहले वीडियोस बनाई हैं। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं।
कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही सिखा सकता है, इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा मानसिकता और उसका सोचने, इसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। मैं समझा पा रहा हूं ना अपनी बात? धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है। स्कूलों में पढ़ाई, एकेडमिक्स एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर जोर दे सकते हैं। पैसा, रोकड़ा, ये सब्जेक्ट है ही नहीं स्कूलों में, ना कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, ध्यान से आगे सुनना, जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? अगर पढ़ाई के कारण, डोंट माइंड, मैं यहां पर आपको यह नहीं कह रहा हूं जी पढ़ाई करो ना, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी कमाना और पैसे का उपयोग करना और पैसे को संभालना, यानी पैसे का सब्जेक्ट भी सीखना पड़ेगा। अकेली एकेडमिक्स केवल आपको बैंकर बना देते हैं लेकिन अमीर नहीं बनाते। अकाउंटेंट बना देते हैं, अब पैसा कमाने का लोगों को तरीका बता सकते हो, खुद अमीर नहीं बन सकते। आगे सुनिए क्या लिखना चाहता है वो। हमारे देश पर जो बाहरी कर्ज लदा हुआ है वह काफी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं, और मजे की बात है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूं। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय मदद की जरूरत होगी। ये उसने 2002 में किताब लिखी है। आज रिकॉर्डिंग के समय चल रहा है 2020। मैंने ये किताब खरीदी थी 2012 में। आज से 20 साल पहले वो लिखते हैं कि करोड़ों लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको पैसे की जरूरत होगी और हेल्थ की जरूरत होगी। उसके बारे में वो बता रहे आगे, धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। आज 2020 में यही हो रहा है ना। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा? और अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं या गरीब ही होंगे। रिकॉर्डिंग के समय दुनिया में कोरोना का महामारी फैली हुई है, कोविड-19। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, हम भी लॉकडाउन में हैं। और समस्या क्या आई है कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। खासकर गरीब वर्ग बहुत परेशान है। सरकार उनकी मदद कर रही है, गुरुद्वारे, मंदिर उनकी मदद कर रहे हैं, एनजीओज उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें हमने पैसे के मामले में पढ़ाया होता, अगर उनको हमने पैसा सिखाया होता, किसी के ऊपर डिपेंड करना ना सिखाया होता, तो शायद आज कुछ डिफरेंट हालात होते। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, आगे जरूर ध्यान रखिएगा इस सब चीज को कि ऐसे हालात जिंदगी में दोबारा आएंगे, दोबारा परेशानियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, सुनामी आएंगी, तूफान आएंगे, भूचाल आएंगे। लेकिन क्या गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा कि हमें गवर्नमेंट ही रोटी खिलाए? सोशल सिक्योरिटी ही हमारे पास होनी चाहिए? हमने अपने लिए कोई भी चीज नहीं बनाई। आगे सुनिए। चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वो कहते, यार क्यों कहते हो ये बात, मैं इसे नहीं खरीद सकता। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसकी बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे खरीद सकता हूं क्या? पहला डैडी कह रहा है, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरा,
सॉल्यूशन जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसे खरीद सकता हूं क्या। पहला वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है, और दूसरा प्रश्नवाचक, उसमें इंटेरोगेशन है, जानने की उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसकी बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूं। ये जितना तेज होता जाता है मैं उसकी मदद से उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, रिकॉर्डिंग के समय मैं 62 ईयर्स का हो चुका हूं। मेरी एज पर मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने आप को रिटायर्ड फील करते हैं। मैं आज भी एम्बिशियस हूं, आज भी मेहनत करता हूं, आज भी मुझे और शोहरत लेने का शौक है, आज भी लोगों की हेल्प करने का शौक है। 62 की एज में मैंने कोर्स बनाया है 365 वीडियोस का, पूरे 40 साल का एक्सपीरियंस उसमें डाल दिया। ये कैसे हो पाया? ये हो पाया केवल इसी किताब के कारण, रिच डैड पुअर डैड। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो साथ में इस किताब को भी खरीद लेना जरूर। आपके घर में जरूर पड़ी होनी चाहिए किताब, चाहे उसको पढ़ना, चाहे मुझे देखना, चाहे कहीं और देखना, किताब आपके घर में जरूर होनी चाहिए। आगे सुनिए। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बुक जरूर खरीदिएगा। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख ये थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। वाह, रिपीट करने की इच्छा है, दोबारा सुनो इस बात को। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बात करने के लिए मना कर देते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। यार, ये जो बिजनेस क्लास होती है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, इनको खतरों के साथ खेलना आता है, इसीलिए ये रिटायर नहीं होते हैं। जितनी देर उम्र मिलती है ना भगवान की तरफ से, ये लास्ट मिनट तक काम करते रहते हैं। इनके पास कोई भी फालतू डिस्कशन नहीं होती,
गपशप के लिए टाइम नहीं होता, गॉसिप्स नहीं करते हैं, ये पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करते हैं, ये रिलीजन्स को डिस्कस नहीं करते हैं, ये किसी के लड़कियों की बातों को डिस्कस नहीं करते हैं। ये केवल बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेस, पैसा पैसा और पैसा ही डिस्कस करते हैं। इसीलिए ये खुद भी अमीर बनते हैं और लोगों के भी काम आते हैं। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मैंने अपने वीडियोस में बोली है ये बात। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आप समाज सेवा कैसे कर लोगे? अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आप धर्म की सेवा कैसे कर लोगे? आप किस तरह से अपने रिश्तेदारों के काम आ सकोगे? किस तरह से आप अपने परिवार के सपने पूरे कर पाओगे? इस किताब ने बहुत कुछ दिया है और आपको भी बहुत कुछ देने वाली है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक का मानना था, आगे सुनिए, एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है। और अगर आपका घर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हो। हम इंडियंस को यह सिखाया जाता है कि घर अपना होना चाहिए, छत अपनी होनी चाहिए, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी तो उल्टा बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि अपना घर लायबिलिटी होती है, घर एक लायबिलिटी होती है। मुझे भी अपने फादर की बातें बचपन से याद हैं। वो कहते थे कि घरों से दुकानें बनती हैं, दुकानों में से घर नहीं बनते। मैं गलत बोल गया हूं, दोबारा बोलता हूं। अब लाइव में यही प्रॉब्लम होती है। दुकानों में से घर बनते हैं, घरों में से दुकानें नहीं बनती हैं। यानी बिजनेस में से आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज बना लो, लेकिन पहले आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दोगे जहां कुछ मिलता नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। मैं अपनी बात के लिए माफ़ी चाहता हूं जो मैंने कर दिया। लाइव सेशन है तो फिर ये छोटी छोटी बातें तो आपको बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी एंड माफ़ भी करनी पड़ेंगी। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को अपना ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि जॉब करने वाले लोग इसको ना देखे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। वे अपने दोनों चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर ये कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ। इंडस्ट्री है हमारे परिवार की, पर मैंने ट्रेनिंग का प्रोफेशन चुना क्योंकि मैं आप लोगों को भी चाहता हूं बिजनेस खोलो, इंडस्ट्रीज खोलो, प्रोफेशंस चलाओ, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलो, बड़े बड़े शोरूम्स खोलो, कंट्री की इकोनॉमी ठीक होगी। मैंने बीच में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में डेवलपमेंट ऑफिसर की नौकरी की है। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। रिजाइन कर दिया 6 साल नौकरी करने के बाद। मैं नहीं चाहता था कि 58 के बाद मैं भी घर में बैठ के ताश खेलूं और मेरे पास कुछ भी ना हो। मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे भी यही सब कुछ करें। आप मेरे दोनों बेटों को जानते हो, अव्वल एंड हिम ईश। दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोनों यूट्यूबर्स हैं, दोनों टिकटॉकर्स हैं, दोनों प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं और आगे उनको जो बिजनेस पार्टनर्स, जो लाइफ पार्टनर्स मिले हैं, बड़े को मिले है साक्षी एंड छोटे वाले को, हिमी को मिली है गुंजन। बोथ आर एंटरप्रेन्योर्स, जबकि वो दोनों भी एक सैलरीड क्लास फैमिली से ही आई हैं, लेकिन हमारे घर में आके हमारे रंग में ही रंग गई। हिम ईश को मैंने बोल दिया था स्कूल टाइम पर ही कि बेटा जिंदगी का ज्ञान लेना, एकेडमिक्स
आपको एम्प्लॉय मिल जाएंगे, MBAs बहुत मिल जाएंगे आपको काम करने के लिए। नौकरी पे रख लेना, उनको तनख्वाह दे देना MBA के लिए। फिर पैसे का ज्ञान आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। भगवान से डर के बात करता हूं, आज हम बोलते हैं तो पैसे कमा लेते हैं, और यही चाहता हूं कि आप लोग भी करो। तभी तो मैंने वो कोर्स बनाया, ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदलें। हर बंदे को वो लेना ही पड़ेगा। तभी तो मैंने कीमत कम रखी है, 1180 रुपए में 180 रुपए तो GST है। 1000 रुपए में मैं 365 वीडियोस की कॉस्ट शामिल है मेरी भाई। उसमें ऐप की कॉस्ट है, बैंड विड्थ की कॉस्ट है, सपोर्ट स्टाफ की कॉस्ट है, और थोड़ी सी मेरी रॉयल्टी भी है। और GST मिला के 1180 में 365, 3 रुपए पर वीडियो कॉस्ट करेगी आपको। और रिव्यू पढ़ लेना जाके वहां पर ऐप में, सीखेगा इंडिया ऐप में है ये, सीखेगा इंडिया। लोगों के रिव्यू पढ़ना इस कोर्स के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि लोगों को क्या मिल रहा है। इसी किताब से शुरू किया था सारा कुछ। आगे सुनो। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे ये मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। डिफरेंस देखा आप लोगों ने? जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। जब बार बार हम कुछ बोल रहे हैं तो ऊपर वाला खुदा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो भगवान भी तो सुन रहा है ना। वो कह देता है तथास्तु। उसको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। आप कह रहे हो मैं गरीब नहीं बन पाऊंगा, उसने आपकी लैंग्वेज समझी नहीं। उसको तो करोड़ों लैंग्वेजेस हैं दुनिया की, उसको कौन सी लैंग्वेज, क्या पता कौन सी लैंग्वेज आती है उस भगवान को। वो सोचता है कि मेरे से कुछ मांग रहा है, इसको कह दो तथास्तु, जा दे दिया, ऐसा ही रहे। मैं कभी गरीब नहीं बन पाऊंगा, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। वो कह दे तथास्तु, जा, जो तू मांगा वैसे तुझे मिला। कभी गलती से ये नहीं बोलना अपने मुंह से। और उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन की कगार पर थे तब भी खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में ये कहते थे, गरीब होने और पैसा ना होने में फर्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थाई होता है, टेम्परेरी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है, परमानेंट है। मेरी लाइफ भी तो इन अप्स डाउन से भरी पड़ी है ना। मेरी लाइफ में भी तो फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आया था, मेरी लाइफ में भी घाटे हुए थे। हम भी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मुताज हो गए थे। यस माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स। लेकिन अंदर अमीरी थी, दिल में अमीरी थी, सोच में अमीरी थी। मैं चाहता तो मैं भी कहीं नौकरी कर लेता उस समय। 2000 में फाइनेंशियल ब्रेकडाउन था हमारी फैमिली में, फाइनेंशियल एक्सीडेंट, सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। कर्जदार हो गया था मैं, करोड़ों रुपया कर्जदार हो गया था। मैं चाहता तो कहीं नौकरी कर लेता छोटी मोटी, बड़े आराम से सारी लाइफ निकल जाती। मेरे अपने ही परिवारों में, मेरे ही रिश्तेदारों की इंडस्ट्रीज हैं, हमारे भी चाचा जी की इंडस्ट्री है। मैं चाहता तो उन लोगों के पास जॉब करके रोटी खा लेता, फिर क्या प्रॉब्लम थी। मेरे अपने फादर इन लॉ के पास भी तो जॉब कर सकता था, वो वैसे ही मुझे खिला देते यार। और इसके बारे में बता भी चुका हूं मैं कुछ वीडियोस में। लेकिन आई प्रेफर टू बी एन एंटरप्रेन्योर, और यही चीज़ अपने बच्चों को सिखाई, और यही चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को मैं अपने बच्चे मानता हूं। 1-2 मिनट और करते हैं, 30 मिनट्स का सेशन रखा करेंगे आगे। मेरे गरीब डैडी ये भी कहते थे, मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे,
पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे कि वो कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। 2 डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या एमबीए कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, ये समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और ये जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जा सकता है। पैसे से मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने ये फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। ये फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान ना देना, हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। ब्यूटीफुल बुक, ब्यूटीफुल बुक, ब्यूटीफुल बुक। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, इस किताब के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे यही स्टाइल से। अगर आपको कुछ मिल रहा हो इस वीडियो में तो आगे भी देखते रहना। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया होगा, नहीं किया है तो कर लेना। ये आपको रात को 10 बजे मिला करेगी, क्वाइट फ्रीक्वेंटली। मैं कमिट नहीं करता हूं डेली आपको मिलेगी, लेकिन क्वाइट फ्रीक्वेंटली आपको रात को 10 बजे ये ऑनलाइन हुआ करेगी, ये लाइव सेशन। और उसके बाद ये वीडियो रहेगी यूट्यूब पर मेरे चैनल पे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये मेहनत आपके काम आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और जिन लोगों ने मेरा कोर्स नहीं खरीदा हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा उस कोर्स का लिंक है, उस लिंक को क्लिक कर लेना और वहीं पर मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो ऑफिस में व्हाट्सएप करके वहां बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे, इसी चैनल पे, इसी किताब की चर्चा का सेकंड पार्ट लेके। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।